हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग की नीट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो बच्चों, टुडे आई एम हियर अगेन विथ माय न्यू वीडियो, जिसका कि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकॉट लीफ। बच्चों, डाइकॉट लीफ को हम लोग डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों, आइए करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकॉट लीफ। बच्चों, जब भी हम किसी भी डाइकॉट लीफ को उसके वर्टिकल सेक्शन में काटते हैं, जो कि लेमिना से होके जाता है, तो हमें मेनली इसमें 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, या 3 पार्ट्स आप कह सकते हैं देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं मेसोफिल सेल्स। और बच्चों, जो थर्ड पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू, जिसमें कि वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। बच्चों, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस। बच्चों, एपिडर्मिस जो होता है डाइकोट लीफ का, वो दोनों सरफेसेस को कवर करता है। मींस अपर एपिडर्मिस भी प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम एडेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, और लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोग अबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। बच्चों, जो लोअर एपिडर्मिस होता है या अबैक्सियल एपिडर्मिस होता है, इसमें स्टोमाटा जो होते हैं वो नंबर्स में ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अपर एपिडर्मिस। बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अपर एपिडर्मिस होता है उस पर स्टोमाटा बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। बच्चों, लोअर एपिडर्मिस में आप देख सकते हैं ये पोर प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि हम स्टोमेटा कहते हैं, और यहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट होती है, जिससे कि गैसेस एक्सचेंजेस और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। बच्चों, जो हमारा अपर एपिडर्मिस है वो एक थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल से कवर्ड होता है टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। बच्चों, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो कि होते हैं मेसोफिल सेल्स। बच्चों, मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट कैरी करते हैं, और ये सेल्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। बच्चों, पहली मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल्स से बने होते हैं, और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जिसको कि हम पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं, और सेकंड होते हैं जिसको कि हम लोग स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं। तो बच्चों, ये जो पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये होते हैं टुवर्ड्स अडेक्सियल एपिडर्मिस, और अपर एपिडर्मिस की साइड ये अरेंज होते हैं। बच्चों, ये सेल्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, और ये वर्टिकली अरेंज होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, और ये एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होते हैं। बच्चों, उसके बाद जो आते हैं हमारे इनसे नीचे जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे स्पंजी पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पूरा लोअर एपिडर्मिस तक जाते हैं। बच्चों, स्पंजी पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो राउंड या ओवल इन शेप होते हैं। बच्चों, ये लूजली अरेंज सेल्स होते हैं, और इनके बीच बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि हम एयर कैविटीज कहते हैं। बच्चों, जो स्पंजी पैरेन्काइमा होते हैं ये लोअर एपिडर्मिस तक इस लीफ को, डाइकोट लीफ को कवर करते हैं। बच्चों, अब जो थर्ड पार्ट आता है वो होता है हमारा वैस्कुलर सिस्टम। बच्चों, डाइकोट लीफ में जो वैस्कुलर सिस्टम होता है या वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक थिक सिंगल लेयर से कवर्ड होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। ये जो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। इसके अंदर बच्चों जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। बच्चों, डाइकोट लीफ में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनका साइज वेरी करता है ऑन द साइज ऑफ वेन्स। वेन्स का साइज कितना बड़ा उस पर डिपेंड करता है वैस्कुलर बंडल्स का साइज। और ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये मेनली वेन्स और मिडरी में ही पाए जाते हैं। तो बच्चों, अब ये हमारा आ जाता है वैस्कुलर बंडल्स, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रेड सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये जाइलम सेल्स होते हैं, और इसके चारों तरफ ये जो दिख रहा है ये जो होते हैं ये सेल्स जो होते हैं ये फ्लोएम सेल्स होते हैं, और बीच में ये टिश्यूज चारों तरफ से प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा डाइकोट लीफ का पूरा स्ट्रक्चर। होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आपको मेनली एक बार फिर से सम अप कर दूं मैं, 3 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स और वैस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस बच्चों अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। लोअर एपिडर्मिस में मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। मेसोफिल सेल्स बच्चों फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा होते हैं इलोंगेटेड, और ये वर्टिकली अरेंज और पैरेलली एक दूसरे से अरेंज होते हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा जो होते हैं वो लूजली अरेंज सेल्स होते हैं, राउंड इन शेप होते हैं, और इनमें एयर कैविटीज पाई जाती है। वैस्कुलर सिस्टम बच्चों पाया जाता है मेनली वेन्स और मिडरी के अंदर, और ये जो होता है एक थिक सिंगल लेयर ऑफ सेल से कवर होता है वैस्कुलर बंडल, जिसको कि हम लोग बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, और बीच में ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों, ये था स्ट्रक्चर डाइकोट लीफ का। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।